नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि फौजदारी मामलों में जब किसी को किसी अपराध की दोष सिद्धि में कारावास के साथ जुर्माने की भी सज़ा दी जाती है या कुछ मामलों में कारावास की सज़ा न होकर केवल जुर्माना की ही सज़ा होती है, तो ऐसे मामलों में जब जुर्माने से दंडित किया जाता है तो उस जुर्माना की अदायगी में चूक करने पर कारावास की सज़ा का किस प्रकार का प्रावधान है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 65 से लेके 68 तक 65, 66, 67 और 68 इन 4 धाराओं पर विचार करेंगे। और नया जो कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है, भारतीय न्याय संहिता, उस नए कानून में इन चारों धाराओं को धारा 8 में रखा गया है। तो नए कानून की धारा 8 है और भारतीय दंड संहिता की धारा 65 से 68 में हम आज विचार कर रहे हैं। तो धारा 65 क्या कहती है? धारा 65 कहती है कि जब कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तब अदम अदायगी जुर्माना में उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? जब जुर्माना और जेल की सज़ा दोनों का प्रावधान है और उसमें यदि जुर्माना से दंडित किया गया है तो जुर्माना अदा न करने पर कितना कारावास दिया जा सकता है। तो इसके संबंधी बताया गया है कि उस अपराध का जो मूल कारावास है, जैसे 3 साल या 2 साल या 7 साल जो भी है, तो उस मूल कारावास की अवधि का 1/4 से अधिक नहीं होगा। उदाहरण के लिए किसी अपराध के लिए दंडित किया गया किसी अभियुक्त को, तो उसमें 1 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। तो इसमें जुर्माना से दंडित किया गया तो जुर्माना अदा न करने पर कितना कारावास दिया जा सकता है? तो 1 वर्ष का 1/4 कितना हुआ? 3 महीना, यानी कि 3 महीने से अधिक नहीं, कम तो दिया जा सकता है, अधिक नहीं। और क्या ये मैंडेटरी है कि अदम अदायगी में कारावास की सज़ा दी ही जाए? नहीं, ये आज्ञापक नहीं है। ऐसी सज़ा अदम अदायगी जुर्माना में दी जा सकती है, लेकिन यदि ऐसी सज़ा दी जाती है तो वो मूल सज़ा की 1/4, मूल कारावास की जो अवधि है उसकी 1/4 से अधिक नहीं होगी, उससे कम हो सकती है कितनी भी। दूसरा धारा 66, इसमें क्या कहा? अदम अदायगी में किस भांति का कारावास होगा? अब अदम अदायगी में साधारण कारावास होगा या कठोर कारावास होगा? देखिए, साधारण कारावास और कठोर कारावास में क्या फ़र्क है? कठोर कारावास, जिसको सश्रम कारावास भी कहते हैं, बामशक्कत भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जेल के अंदर जब सज़ा हो जाती है और कठोर कारावास या सश्रम कारावास की सज़ा है तो उस व्यक्ति से कार्य करवाया जाता है। हालांकि कार्य के बदले उसको कुछ पारिश्रमिक भी दिया जाता है, लेकिन उसको कोई न कोई कार्य उसकी योग्यता के अनुसार लकड़ी का कार्य करवाया जा सकता है, कोई फर्नीचर बनाने का, दरी बनाने का, गलीचा बनाने का और कुछ कार्य करने, कोई भी कार्य करवाया जा सकता है और उसको पारिश्रमिक दिया जाता है। और साधारण कारावास या सादा कारावास में उसमें कोई कार्य नहीं करवाया जाता। तो अदम अदायगी में किस भांति का कारावास होगा? उस भांति का हो सकेगा जिससे उस अपराध के लिए कारावास दिया जा सकता था, यानी कि उस जुर्माने के साथ में जो कारावास की सज़ा का भी प्रावधान कानून में है, वो कारावास यदि कठोर कारावास दिया जा सकता है तो इसमें अदम अदायगी जुर्माना में भी कठोर कारावास का दंड दिया जा सकता है। और वहाँ ये साफ लिखा हुआ है कि इतनी अवधि का साधारण कारावास और जुर्माना, तो जुर्माना अदा न करने पर मूल कारावास साधारण प्रकृति का है तो जुर्माना की अदम अदायगी में भी साधारण प्रकृति का ही कारावास देना होगा। तीसरा है धारा 67 धारा, केवल जुर्माना से दंडनीय हो तो अदम अदायगी में कितना कारावास होगा? केवल जुर्माना, जिसमें कारावास का है ही नहीं कि ये अपराध यदि साबित होता तो इतने रुपए जुर्माना से दंडित किया जाएगा, केवल जुर्माने का प्रावधान है, तो उसमें यदि कारावास की सज़ा अदम अदायगी में दी जाती है तो कितनी दे सकते हैं? तो इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 67 में ये प्रावधान रखा है
कि 50 रुपये तक की कोई जुर्माना की राशि है तो 2 माह तक का कारावास दिया जा सकता है, और 100 रुपये तक की राशि है तो 4 माह तक का कारावास दिया जा सकता है, और 100 रुपये से ऊपर की राशि है तो 6 माह का कारावास दिया जा सकता है। देखिए, ये भारतीय दंड संहिता 1860 की बनी हुई है, तो उस समय 50 रुपया 100 रुपया बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। अब जो नया कानून बनाया है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 8 में ये परिवर्तन किया गया है। अब 50 रुपये की जगह 5000 रुपया इसमें अंकित किया गया है। तो अब 1 जुलाई 2024 से जो कानून लागू होने जा रहा है उसमें क्या रहेगा कि 5000 रुपये तक की यदि जुर्माना की राशि है तो 2 माह की सज़ा, 2 माह तक, उससे अधिक नहीं, और 10,000 रुपये तक की सज़ा है तो 4 माह तक की सज़ा, और 10,000 रुपये से ऊपर की है तो 1 वर्ष तक की सज़ा। ये उसमें संशोधन करके और नया कानून बनाया गया है। तो अभी वर्तमान में क्या है, 50 रुपये तक 2 माह, 100 रुपये तक 4 माह है, और 100 रुपये से ऊपर 6 माह, बस अधिकतम 6 माह की सज़ा इसमें यह है। और जो केवल जुर्माना से दंडनीय मामले हैं, केवल जुर्माना का ही सज़ा का प्रावधान है, और उसमें अदम अदायगी में यदि हम कारावास की सज़ा इस ये चार्ट मैंने आपको बताया, टेबल बताई, इस हिसाब से देते हैं, उसमें सादा कारावास होगा, इसमें कठोर कारावास नहीं दिया जाएगा। कठोर कारावास कहाँ दिया जाता है, अदम अदायगी में, जहाँ मूल कारावास की सज़ा में भी कठोर कारावास दिया जा सकता हो, वहाँ अदम अदायगी जुर्माना में भी कठोर कारावास की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन जहाँ केवल जुर्माना से ही दंडनीय मामला है, वहाँ अदम अदायगी जुर्माना में सादा कारावास की सज़ा दी जाएगी। अब नेक्स्ट धारा 68 इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि जुर्माना चुकाने पर अदम अदायगी वाला कारावास समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि 1000 रुपये जुर्माना है और उसकी अदम अदायगी के लिए 1 महीने के लिए जेल भेजा, अब उसने 1000 रुपये जमा करा दिया तो तुरंत वो बाहर आ जाएगा। ये नहीं कि भाई अभी तो 1 महीने की सज़ा में 5 दिन हुए हैं, अभी 25 दिन बाकी हैं, 25 दिन हटने की जरूरत नहीं है। यदि उसने वो जुर्माना राशि जमा करा दी है तो जुर्माना की राशि वसूली हो गई हो या जमा करा दी गई हो, तो वो जुर्माना के बदले में जो सज़ा भुगत रहा है वो सज़ा समाप्त हो जाएगी। और आनुपातिक यदि कोई जमा कराए, जैसे 1000 रुपये जुर्माना और उसके अदम अदायगी में 1 महीने का कारावास, अब उसने 500 रुपये जमा करा दिया, 500 करा दिया तो 1 महीने के बजाय वो 15 दिन ही रहेगा। आधे पैसे जमा करा दिए तो अदम अदायगी वाला कारावास भी आधा हो जाएगा, तो उसी अनुपात में कम हो जाएगा। अच्छा, अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या ये अदम अदायगी में कारावास की सज़ा भुगतने के बाद वो राशि माफ़ हो गई, अब वो राशि वसूल नहीं की जा सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अदम अदायगी का मतलब है कि अदा न करने का दंड है, वो राशि तो वसूली जा सकती है, और वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 में वसूलने का उसमें प्रावधान दिया गया है। न्यायालय उसकी चल संपत्ति को कुर्क करके, नीलाम करके, बेचान करके उसे वसूल सकता है, या संबंधित कलेक्टर को लिख सकता है, जिसमें कलेक्टर जो है भू राजस्व की बकाया के रूप में उस राशि को चल या अचल संपत्ति उसकी बेचान करके उसे वसूल करके कोर्ट में जमा करवा सकता है। तो राशि माफ़ नहीं होती है, ये अदम अदायगी का दंड है, यानी कि अदा न करने का दंड है। अदम अदायगी मतलब अदा करने में चूक करना, अदा नहीं करना, उसको अदम अदायगी बोलते हैं। तो ये फौजदारी मामलों में जुर्माना की राशि अदा न करने पर जो सज़ा सुनाई जाती है उसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।